भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा श्री सुत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए महात्मा विदुर ने श्री मैत्री मुनि से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षानुसार इस विषय में पारंगत हो गए। विदुर महाभारत के इतिहास में ये प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। महाराज पांडु की माता अंबिका की दासी के गर्भ से ये श्री व्यासदेव द्वारा उत्पन्न हुए थे। ये यमराज के अवतार हैं। मंडूक मुनि से शापग्रस्त होने के कारण उन्हें शूद्र होना पड़ा। कहानी इस प्रकार है। एक बार राज्य के सिपाहियों ने कुछ चोर पकड़े जो मंडूक मुनि की कुटी में छिपे हुए थे। जैसा कि सामान्य रूप से किया जाता है, सिपाहियों ने चोरों के साथ साथ मंडूक मुनि को भी बंदी बना लिया। न्यायाधीश ने मुनि को विशेष रूप से सूली पर चढ़ाकर मार डालने का आदेश दिया, किंतु जब उन्हें भाला मौका जाने वाला था, तब यह समाचार राजा के पास पहुंच गया। अतः उसने तुरंत ही उनका महामुनि होने के नाते वध रोकने का आदेश दिया। राजा ने स्वयं मुनि से अपने व्यक्तियों की गलती के लिए क्षमा मांगी। यह मुनि तुरंत ही जीवों के भाग्यविदा था, यमराज के पास पहुंचे। जब मुनि ने उनसे पूछा तो यमराज ने उत्तर दिया कि मुनि ने अपने बचपन में एक तेज नुकीले तिनके से चींटी को बींध डाला था, इसलिए उन्हें यह कष्ट उठाना पड़ा। मुनि ने सोचा कि यमराज की मूर्खता थी कि उन्हें बचपन के अज्ञान के लिए दंडित किया गया। अतएव मुनि ने यमराज को शाप दे डाला कि वे शूद्र बन जाए। यमराज का यह शूद्र अवतार महात्मा विदुर के नाम से विख्यात हुआ। जो महाराज धृतराष्ट्र तथा महाराज पांडु के शूद्र भ्राता थे, लेकिन भीष्मदेव ने कुरुवंश के इस शूद्र पुत्र के साथ अपने अन्य भतीजों के समान ही व्यवहार किया। कालांतर में महात्मा विदुर का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जो एक ब्राह्मण द्वारा शूद्रानी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। यद्यपि महात्मा विदुर अपने पिता भीष्मदेव के भाई की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं हुए, लेकिन महात्मा विदुर के बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें पर्याप्त राजकीय संपत्ति प्रदान की थी। महात्मा विदुर अपने बड़े भाई के प्रति अत्यधिक अनुरक्त थे और वे उसे निरंतर सत्य मार्ग पर ले जाना चाहते थे। कुरुक्षेत्र के भ्रातृ युद्ध के समय महात्मा विदुर ने बारंबार अपने बड़े भाई से अनुनय विनय कि वह पांडु पुत्रों के साथ न्याय करें, लेकिन दुर्योधन को अपने चाचा का यह हस्ताक्षेप पसंद न था। अतएव उसने महात्मा विदुर का अपमान कर दिया था। इसके कारण महात्मा विदुर घर छोड़कर तीर्थाटन करने तथा श्री मैत्रेय मुनि से उपदेश ग्रहण करने चले गए। ओम श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं करुणामयं ददाति सर्वदात्मिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तधम्मं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्वव्यापं सर्वभगवन्तं जीवं साद्वैतं सावधूतं परिवृतं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सर्वभूता शिवशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ पर दूसरी बार आ रहा हूँ। पहली बार जब आया था तो कौन कौन उपस्थित थे? ओके, तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि अरविंद स्कूल में श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करने के लिए मुझसे ये पूछा। एक्चुअली मैं कल रात में ही यहाँ से चला जाने वाला था, परंतु आप जानते हैं जैसे कि वेसु में राधाचरण प्रभु की तबीयत काफ़ी ख़राब है, अभी आईसीयू में है और उनके मल्टीपल ऑर्गन्स कार्य नहीं कर रहे हैं। इसके लिए अभी श्री श्रीमद भक्ति प्रेम महाराज भी उज्जैन से यहाँ पर आए हुए हैं, तो व्यवस्था काफ़ी नाजुक है, इसलिए हम लोग अभी यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस सेक्शन की बात करें तो बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारी लर्निंग्स छुपी हुई हैं इसमें। पहले तो इसके तात्पर्य से हमको पता चलता है कि लॉ ऑफ कर्मा, कर्म के सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करते हैं। और इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि यमराज को किसी ने दंडित किया। यमराज के द्वारा तो हर कोई दंडित होता है, परंतु यमराज को ही किसी ने दंडित किया हो, ये रेयर इंसिडेंस है। एक्चुअली क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आने वाले थे, तो यमराज की भी इच्छा हुई कि वो भी कृष्ण का संग प्राप्त करें। तो एक दृष्टिकोण से पास टाइम में अनेक लोग जो हैं कृष्ण के पास टाइम में भाग लेना चाहते हैं, तो भाग लेने के हिसाब से कुछ तो ऐसा आयोजन जमाना पड़ेगा जिस माध्यम से वो यहाँ पे कृष्ण के जो देवलीला हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकें। पर दूसरा दृष्टिकोण है कर्म की सिद्धांत, है ना। तो अगर अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी है, लीडरशिप पोजीशन पे है, परंतु अगर उसमें रह करके गलत निर्णय ले लेगा तो उसको जो है उस निर्णय का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा जब आज से 8 साल पहले 2016 में मुझे जब इस्कॉन मंदिर उज्जैन का सह अध्यक्ष बनाया गया था, तो मेरे गुरु महाराज श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने बोला था, मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट एक्सरसाइजिंग योर पावर्स ऑन अदर्स। मैनेजमेंट जो है, लीडरशिप पोजीशन, वो ऐसा नहीं है कि आपको अपने मिथ्या अहंकार का प्रदर्शन करना है, आपको अपने पावर्स का प्रदर्शन करना है। इट्स अबाउट बिकमिंग अ बिग सर्वेंट, है ना। ये इसलिए कि आप एक अच्छे सेवक के रूप में एक बड़े स्तर पे लोगों की सेवा कर सकें, भक्तों की सेवा कर सकें। तो ये इस उद्देश्य से अगर सेवा नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट पोजीशन जो है वो घातक सिद्ध होगी, है ना। तो जिनके पास भी बल है, पावर है, उनको ज़रूरत है कि उस बल का बहुत ही सदुपयोग करें, है ना। जैसे बहुत तेज़ धार की चाकू है हमारे पास में, सब्जी भी जल्दी कटेगी और हाथ भी जल्दी कटेगा। बहुत फास्ट बाइक है आपकी, है ना, जैसे हायाबूसा, बहुत फास्ट बाइक है, उसका सेकंड गियर 140 की स्पीड में लगता है। सोचिए, फर्स्ट गियर में चला लो 140 तक। जनरली जो आपके मुंबई पुणे हाईवे है वो एक सही रोड है इस प्रकार की बाइक को दौड़ाने के लिए। आप दौड़ाइए 200-250 की स्पीड में। चाइना में दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ बाइक है, नाम है डॉज टामाहाक। 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चली जाती है ना। तो ऐसी बाइक से आप डिस्टेंस भी फास्ट ट्रैवल करेंगे, परंतु एक्सीडेंट होगा तो बचेंगे भी नहीं, है ना। समझ सकते हैं ना, 600 की स्पीड में एक्सीडेंट होगा तो क्या ही होगा। तो इसीलिए जितना ज़्यादा लोग जिम्मेदार पोजीशन में हैं, उतना ज़्यादा जिम्मेदारी पूर्वक आचरण भी ज़रूरी है।
अदरवाइज उससे करवा लगता है ना। एक्सीडेंट हो गया तो बड़ा एक्सीडेंट होता है। अब जैसे कुर्सी से मैं गिर जाऊँ, ज़्यादा नहीं लगेगी मेरे को, अभी छठवें माले से गिरूंगा तो बहुत ज़्यादा लग जाएगी, हो सकता है बच हुई ना, है ना। तो ऊंची पोजीशन सबको चाहिए सोसाइटी में, है ना। हर एक व्यक्ति जो है ऊंचाई पे स्थित होना चाहता है, परंतु अगर गिरे तो बहुत जोर से लगेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बेसिक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग को तैयार करते हुए चलें। दूसरा, इससे हमको शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र के पास में विदुर जैसे सलाहकार थे, जिन्होंने उनको हमेशा एक अच्छी सलाह दी, प्रदान की। अब अच्छी सलाह स्वीकार नहीं की धृतराष्ट्र वो अलग बात है, परंतु अच्छी सलाह मिली तो सही ना। देखिए, हम सभी को धृतराष्ट्र के ऊपर कभी कभी गुस्सा भी आता होगा। कभी हम देखते होंगे किस प्रकार से द्रौपदी को पूरी राज्यसभा में निर्वस्त्र करने का आदेश दिया, धृतराष्ट्र राजा होकर के शांत रह गए। इसके लिए एक सेइंग आती है, द वर्ल्ड इज सफरिंग लेस बिकॉज ऑफ द वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट मोर बिकॉज ऑफ द साइलेंस ऑफ गुड पीपल। हिंदी में बोले तो ये दुनिया जो है लोगों की क्रूरता की वजह से कम, बुरे लोगों की क्रूरता की वजह से कम, परंतु अच्छे लोगों की मौत की वजह से ज़्यादा सफ़र कर रही है ना। तो द्रौपदी के पास में देखते हैं क्योंकि अच्छे लोग मौन रह गए थे, इस कारण से, है ना, गड़बड़ी वाली स्थिति पैदा हो गई थी। बाद में भगवान श्री कृष्ण संभाल लिया, अलग बात है। तो इसके लिए कई बार हमको धृतराष्ट्र के ऊपर क्रोध आ सकता है कि अरे कैसे इस प्रकार के राजा थे जो कि इतना कुछ गलत पांडवों के साथ हुआ परंतु शांत रह गए। परंतु धृतराष्ट्र को क्रिटिसाइज करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी स्वयं की कुवृत्तियों को क्रिटिसाइज करना, है ना। हमारे अंदर जो दो प्रकार की वृत्तियाँ होती है ना, चैप्टर नंबर 16 भगवत गीता, डिवाइन एंड डेमोनियक नेचर। हमारे अंदर ही डिवाइन नेचर है, हमारे अंदर भी डेमोनियक नेचर है। तो हमारे अंदर जो दानवीय वृत्तियाँ हैं उनको उनको क्रिटिसाइज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू धृतराष्ट्र को क्रिटिसाइज करना। धृतराष्ट्र को क्रिटिसाइज करने से क्या होगा, वो तो चले गए, परंतु स्वयं की कुवृत्तियों को अगर हम क्रिटिसाइज करेंगे तो उससे हम उबर पाने के लिए कुछ तो प्रयत्न करेंगे, कुछ तो आयोजन जमाएंगे। हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य है उसकी निंदा करना जरूरी है, नहीं तो कभी भी इन चीज़ों से हमें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में एवरीवन हैज टू फ्लाई देयर ओन प्लेन। हर एक व्यक्ति को अपना विमान खुद ही उड़ाना है ना। हर एक व्यक्ति का जैसे एक पर्सनल अकाउंट होता है, इसी प्रकार से एक कार्मिक अकाउंट होता है, एक स्पिरिचुअल अकाउंट होता है ना। आपका कार्मिक अकाउंट जो है उसमें पाप और पुण्य का लेखा जोखा रहता है। स्पिरिचुअल अकाउंट एक अलग ही अकाउंट है ना। तो इस प्रकार से इन अकाउंट्स के बारे में ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अब चूंकि अकाउंट देखते नहीं है तो लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, है ना। तो देखिए इसमें लिखा है कि एक चींटी को ही सुई चुभाने की वजह से मंडूक मुनि के जीवन में ऐसी स्थिति आ गई कि उनको एक भाले से पियर्स करने की सज़ा आ गई। सज़ा मिली नहीं, राजा ने डिस्कार्ड कर दिया, पर एक्शन की रिएक्शन बड़े खतरनाक होते हैं। दो केस स्टडीज हमको मिलती है महाभारत से। एक किस प्रकार से भीष्म पितामह को बाणों की शैया के ऊपर सोना पड़ा, क्योंकि बहुत लाइफ टाइम पहले उन्होंने भी किसी कीड़े को प्रिक किया था पिन के द्वारा। दूसरी केस स्टडी मिलती है धृतराष्ट्र की, जिन्होंने बहुत लाइफ टाइम पहले किसी कौवे के, किसी पक्षी के अंडों को, जो कि 100 थे संख्या में, उनको खेल खेल में मार डाला था। इसकी वजह से धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों की मृत्यु का गम सहना पड़ा। धृतराष्ट्र ने बोला कि भाई इतने लाइफ टाइम पहले का इंसिडेंस था, उसकी अगली लाइफ टाइम में या 1-2 लाइफ टाइम बाद ये सज़ा हमको मिल सकती थी, इतने लाइफ टाइम बाद क्यों? बोले इतने लाइफ टाइम तक आप वो पुण्य अर्जित कर रहे थे जो चाहिए पड़ता है 100 पुत्रों का पिता बनने के लिए। ये है लॉजिक। तो इसके लिए हमको
चैप्टर नंबर 3 भगवद गीता, चैप्टर नंबर 5 भगवद गीता। दोनों में ही भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया है। कर्म के सिद्धांत अगर हम हमेशा ही स्मरण रखेंगे, हमारे द्वारा कभी भी गड़बड़ कर्मा नहीं होगा, है ना। क्योंकि गड़बड़ कर्मा होता है तो फिर उससे सफरिंग हमको मिलती है। इसलिए नॉलेज जरूरी है। एक छोटा बच्चा, है ना, सॉकेट के अंदर कोई एक सुई डाल सकता है, उसको नहीं मालूम कि करंट ट्रांसफर होकर उसकी बॉडी को झटका दे सकता है। हम नहीं कर सकते ऐसा, है ना। गलती से भी नहीं कर सकते, नींद में भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं करंट लगेगा, सुई मेटेलिक है ना, उस सॉकेट में डालेंगे तो तुरंत वो करंट ट्रांसफर हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना। किसी बहुत गर्म तवे को कोई छोटा बच्चा खेल खेल में जा करके टच कर सकता है, हम नहीं इस प्रकार से टच कर सकते, जानते हैं तुरंत ही जलेगा। तो कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में सफरिंग नहीं चाहता, है ना। लोग जनरल से ट्रैवल नहीं करते, बोले स्लीपर से कम ट्रैवल करेंगे, अपनी खुद की सीट रहेगी, उतनी स्लीपर से नहीं, थर्ड एसी से ट्रैवल करना चाहिए। बोले भीड़ भाड़ कम रहती, RAC वाले लोग आके नहीं बैठते हैं। थर्ड एसी नहीं, बोले थर्ड एसी में भी भीड़ बढ़ जाती, सेकंड एसी से ट्रैवल करेंगे। बोले यहाँ से मायापुर जाना है तो फ्लाइट से जाएंगे, बॉडी को कम कष्ट होगा। हर लेवल पे व्यक्ति जो है प्रयास करे कि कैसे हमारे शरीर को कम कष्ट हो, कैसी सुविधाएं ज़्यादा बढ़ें। तो इसी बात को तो भगवान श्री कृष्ण चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 भगवद गीता में बोल रहे हैं। इस प्रकार से आप कर्म भी ऐसे करें कि आपके ऊपर कम दुख आए, है ना। और कर्म जो पुराने कर्म है भाई, हमारे पिछले 500 लाइफ टाइम से हम यहाँ पर हैं और इतने इतने हमारे पाप कर्म हैं, तो इसका क्या करेंगे। उसके लिए वर्ष है 18.66, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम जो है पूर्णतः मेरे लिए शरणागत हो जाओ, मैं तुमको तुम्हारे समस्त कर्म बंधनों से मुक्त कर दूंगा। तो ये किसका आश्वासन है, भगवान श्री कृष्ण का आश्वासन है ना। तो कलयुग तो बहुत ही खतरनाक युग है। इस युग में अगर हम पार पाना चाहते हैं, इसके लिए हमको जो है शॉर्टकट विधि अपनानी पड़ेगी। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो शॉर्टकट ही है। आपको सतयुग के जैसे 60,000 साल तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। त्रेता युग में जैसे बड़े बड़े यज्ञ कुंड बनाते थे, उतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है ना। बहुत बड़े बड़े यज्ञ कुंड बनते थे, बोले एक शहर के समान इतने बड़े यज्ञ कुंड बनते, सब जगह चारों तरफ ब्राह्मण बैठते थे। तो इस प्रकार से बड़े युग बनते थे। द्वापर युग में DT वर्षिप स्टैंडर्ड बहुत हाई रहते थे। अभी भी हम देख सकते हैं कैसे हाई स्टैंडर्ड्स जगन्नाथपुरी में फॉलो होते हैं। अगर किसी जानवर ने देख लिया, भोग भगवान को लगाने के लिए जा रहे हैं, है ना, किसी भी इंसान ने या किसी जानवर ने तक देख लिया, तो भी उस भोग को ऑफर नहीं किया जाता, है ना। ऐसे हाई स्टैंडर्ड्स अभी भी जगन्नाथपुरी में फॉलो हो रहे हैं। ये सब संभव नहीं था कलयुग में, इस कारण से हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया, ताकि हम हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करके स्वयं का उद्धार कर सकें। यहाँ पे ध्यान पूर्वक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, क्योंकि जब तो बहुत लोग करते हैं, परंतु ध्यान पूर्वक जब ना कर पाने की वजह से हम उसकी फुल पोटेंसी नहीं एक्सप्लोर कर पाते हैं। बोलते हैं भगवान का एक शुद्ध नाम इतना शक्तिशाली है कि हम उतने पाप ही नहीं कर सकते जितनी पापों को क्षय करने की उसकी क्षमता है। और वो शुद्ध नाम की बात की जा रही है, उस नाम की नहीं जो हम करते हैं। तो इस प्रकार से हमको सही से समझना पड़ेगा। जैसे कोई बोले कि हम आपको एक चेक देंगे, उसमें इतना पैसा रहेगा कि आप जीवन भर खर्चा नहीं कर सकते, और वो एक चेक रहेगा $100 बिलियन का, है ना। $100 बिलियन इज इक्वल टू 8 लाख करोड़ रुपीस, 8 लाख करोड़। 100 बिलियन को अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो, और हम जो जब कर रहे हैं वो $100 का चेक, उसकी भी वैल्यू है, ऐसा नहीं है, उसकी वैल्यू है, परंतु अंतर बहुत है ना। लेकिन इजली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन $100 बिलियन चेक एंड $100 चेक। तो वो शुद्ध नाम है, $100 बिलियन चेक वो शुद्ध नाम के समान है, शुद्ध हरि नाम के समान है ना। तो इसलिए हमको जो है भक्ति की गुणवत्ता पे कार्य करना जरूरी है। तो इस कलयुग के
कलमश से अगर हम वास्तविकता में बचना चाहते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अटेंटिव डिवोशनल सर्विसेज परफॉर्म करें। साथ ही साथ में भक्तों के बीच में जब हम रहते हैं तो भी हरे कृष्ण इसलिए सर्वदास प्रभु की अगर भक्तों के बीच में भी हम अगर सही से रहना चाहते हैं, उसके लिए एक सही एटीट्यूड ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, वैष्णव अपराध होते हैं हमसे, है ना। जैसे एक सभा में एक व्यक्ति जो है वो एक कॉफ़ी का कप लेकर के खड़े हुए थे और उनको धक्का लगा तो उनके कप से कॉफ़ी गिर गई। लोगों ने बोला सामान्यतः कि धक्का लगा इस कारण से कॉफ़ी गिर गई, यही तो सामान्य बात होगी ना। इसमें एक और दृष्टिकोण है देखने का, क्योंकि कप के अंदर कॉफ़ी थी इसलिए कॉफ़ी गिरी, दूध होता तो दूध गिरता, चाय होती तो चाय गिरती, है ना। तो हमारे जीवन में भी जब धक्का लगता है तो उस समय अंदर क्रोध रहता है तो क्रोध निकलता है, विनम्रता रहती है तो विनम्रता निकलती है, अहंकार रहता है तो अहंकार निकलता है ना। अगर हमारे अंदर सहनशीलता रहती है तो सहनशीलता बाहर निकलती है। अंदर क्या है, उस कप के अंदर क्या है, वही गिरेगा। जीवन में धक्का लगेगा हमको, हर व्यक्ति को लगता है। क्या हम बीमार नहीं पड़ते? क्या हमारा बिजनेस में या नौकरी में लॉसेस नहीं होता? होते हैं, धक्के लगते हैं। क्या कोई हमारे मिथ्या अहंकार को चोट नहीं पहुंचाता? स्थितियां होती हैं ऐसी, जिस समय धक्का लगता है उस समय अंदर क्या है वो बाहर निकल आता है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सही क्वालिटीज़ को अपने जीवन में अर्जित करें, है ना। धनवान दो तरीके से बना जाता है, एक तो बैंक बैलेंस में जब पैसा आता है तो व्यक्ति धनवान बनता है, और जब हम वैष्णव क्वालिटीज़ को अपने जीवन में अर्जित करते हैं तो उससे हम वास्तविक रूप से धनवान बनते हैं, है ना। कितनी सारी क्वालिटीज़ श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताई हैं। 13वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे श्लोक में बताया गया ना। 16 चैप्टर में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ वगैरह बताई हैं, और 12.13 से लेकर के 12.20 भगवद गीता में 8 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कैसा भक्त होगा तो मुझे प्रसन्न होगा, है ना। एक स्टूडेंट जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, वो उत्सुक रहता है ना कि कैसी मैं पढ़ाई करूँ कि मेरा एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो जाए, कौन सी बुक लगाऊं, कौन सी कोचिंग लगाऊं, क्या टाइम टेबल शेड्यूल फॉलो करूं। तो इसी प्रकार से एक भक्त को उत्सुक रहना चाहिए कि कौन से ऐसे गुण में विकसित करूं कि मैं भगवान का प्रिय भक्त बन जाऊं। ऐसा अभी हनुमान जी के अंदर रामचंद्र भगवान को प्रसन्न करने की कितनी इच्छा थी, वो सिंदूर वाले पास टाइम से समझ में आता है। सीता जी को एक बार उन्हें सिंदूर लगाते देखा, हनुमान जी ने विनम्र भाव से पूछ लिया, सहज भाव से पूछ लिया कि हे माता आप ये क्या कर रही हैं। उन्हें बोलते बता दिया कि ये मैं सिंदूर लगाती हूँ, भगवान रामचंद्र को बड़ी प्रसन्नता होती है। उनको लगा थोड़ा सा सिंदूर लगाने से इतनी प्रसन्नता होती है, पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा सकते, उसमें क्या है ना। जैसे मैं जब साउथ अफ्रीका गया था 2012 में, तो भक्तों को पता चलेगा कि मुझे ग्रीन एप्पल पसंद है, तो एक बोरा ग्रीन एप्पल ला करके रख दिया। एक बोरा मतलब बड़ा बोरा था, तो उसमें मतलब कम से कम कुछ नहीं तो 25-30 किलो एप्पल तो होंगे, है ना। तो मैं कहा इतना एप्पल लगा, बोले प्रभु जी सुना आपको एप्पल पसंद है। मैंने कहा पसंद है पर मतलब पूरा एक बोरा रखना। इस प्रकार से हनुमान जी को जब पता लगा कि है ना इस प्रकार से भगवान रामचंद्र प्रसन्न होते हैं, तो पूरा शरीर में ही सिंदूर लगा करके राज्यसभा में चले गए। बाकी लोग तो पहचान नहीं पाए कौन आ गया। भगवान रामचंद्र पहचाने और मुस्कुराए भी सही कि देखिए हनुमान की मुझे प्रसन्न करने की इच्छा कितनी तीव्र है। ये नहीं देख रहे कि उनके बारे में लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, बस हमको तो भगवान को प्रसन्न करना है। ऐसी ही इच्छा हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के अनुयायियों में, श्रील प्रभुपाद के शिष्यों में थी, श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए, है ना। तो भक्तों को पता लगा प्रभुपाद जी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन पसंद थी, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए निकल जाते थे। आइडिया नहीं था, ट्रेनिंग नहीं थी कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पर श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने की इच्छा थी। ये बोलते हैं ये भक्ति में हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। अगर हमारी हरि गुरु वैष्णव को प्रसन्न करने की तीव्र इच्छा आ जाए तो, है ना। जिस प्रकार से शेर को भूख लगती है ना, शेर को भूख लगती है तो वो कितना तेज दौड़ता है शिकार करने के लिए। he is so eager to catch his prey। तो ये उत्सुकता
ये ईगरनेस, ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो, है ना। तो गुरु के जो आदेश हैं उनको पालन करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। साधारणतः हम देखते हैं शुरुआत में उत्सुकता रहती है, धीरे धीरे करके शुरुआत में हमारा ऐसी उत्सुकता रहती है, फिर धीरे धीरे करके ऐसा हो जाता है स्थिति। फिर से कुछ अच्छा संग मिलता है तो फिर से हम टाइट होते हैं, फिर धीरे 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 करके लुंज पुंज हो जाते हैं। तो एसोसिएशन से टाइट होते हैं, लेस एसोसिएशन से भी ढीले पड़ जाते हैं। कैसे हम हमेशा टाइट रहें तो इसके लिए हमको हमेशा ही अच्छे साधु संग में रहना पड़ेगा, है ना। कुछ नहीं तो श्री प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ करके हम प्रभुपाद जी का संग ले सकते हैं। बोलते हैं प्रभुपाद जी की पुस्तकें हमको ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे पर्सनल लेटर प्रभुपाद जी ने हमारे लिए लिखा। देखिए आपको कोई आपके बर्थडे के दिन कोई एक लंबा लेटर लिखता है, पढ़ते हैं ना ध्यानपूर्वक, है ना। कोई लिख दिया आपको, प्रभु जी आप कितना अच्छा कीर्तन करते हैं, आप कीर्तन करते हैं तो हमको आनंद ही आ जाता है ना। कोई गुणगान लिख करके आपको भेज दिया आपके बर्थडे के दिन, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ना उसको। इस प्रकार से प्रभुपाद जी की पुस्तकें भी हमको इस प्रकार से पर्सनल लेटर के रूप में ध्यानपूर्वक पढ़नी चाहिए। मैं अभी इस्कॉन इंटरनेशनल संन्यास मिनिस्ट्री में भी पिछले 2 साल से एज अ सेक्रेटरी सेवा दे रहा हूँ। तो हमारे जो बॉस हैं हिज होलीनेस प्रहलादानंद स्वामी महाराज, बहुत ही हाई क्लास वैष्णव हैं। आपको जानकर के काफ़ी आश्चर्य और प्रसन्नता होगी कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता 150 बार पढ़ ली। हाँ, 150 बार उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी हुई है, सोचिए जरा। अभी पिछले हफ्ते हमारे हर हफ्ते मीटिंग होती है, जो भी भारत से विदेश से संन्यास के लिए अप्लाई करते हैं उनको लेकर के चर्चाएं होती हैं, उनके लिए एक्शन लर्निंग प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो बाकी जब मेंबर्स नहीं आए थे तो केवल मैं महाराज और एक और सन्यासी थे, दोनों भक्ति धीर दामोदर महाराज थे, 3 लोग ही थे। तो मौका मिला तो मैंने महाराज से बोला, महाराज बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है हम लोग को जान करके कि आपने 150 बार भगवद गीता पढ़ डाली। महाराज ने बताया क्या बोला, मेरी इच्छा है कि बचे हुए जीवन काल में 150 बार और पढ़ लूं, है ना। ये है उत्सुकता का स्तर। मैंने रिकॉर्ड भी किया है वो 1.5 मिनट का कन्वर्सेशन, किसी को चाहिए हो तो भाई साहब बताइएगा, फॉरवर्ड भी कर दूंगा। इंग्लिश में है, महाराज की फॉरेन इंग्लिश है। मैंने सोचा कि ये गोल्डन टाइम है ना महाराज के साथ इस प्रकार के कन्वर्सेशन का। तो मैंने कहा नहीं महाराज बहुत इंस्पिरेशन है। तो महाराज ने कहा कि परंतु पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अप्लाई करना। अब महाराज तो स्वयं जीवन में अप्लाई कर ही रहे हैं, परंतु आउट ऑफ विनम्रता बोल रहे हैं ऐसा कि पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अप्लाई करना। मैं एक्चुअली महाराज के साथ में जब मायापुर में मतलब उनको घर छोड़ने, जहाँ वो रुके हुए थे मंदिर से घर छोड़ने की जिम्मेदारी मुझे मिली थी। तो जितनी देर में हमारा मतलब टोटो, मायापुर में टोटो चलते वो नहीं आ रहा था, तो महाराज ने कहा टेक मी टू अ बुक स्टॉल। तो मैं महाराज को बुक स्टॉल ले गया। मुझे लगा जनरली कोई नई बुक आती है तो वो देखते हैं ना कि कोई नई बुक होगी तो अपन देख करके पढ़ेंगे। महाराज ने वहाँ पे सीधी भगवद गीता उठाई और बोले कि हाउ मच डू आई नीड टू पे फॉर इट। तो बुक स्टॉल में जो भक्त बोले थे, महाराज आप किसके लिए ले रहे हैं? तो बोले मैं अपने लिए ले रहा हूँ। तो महाराज आपसे पैसा चार्ज नहीं करेंगे, है ना। और फिर महाराज जो है भगवद गीता ले गए। तो इतनी बार भगवद गीता पढ़ने के बाद भी, अब चूंकि मायापुर आए थे तो वो कैरी करके नहीं लाए होंगे भगवद गीता अपने साथ में, तो इसलिए वहाँ से भी बुक स्टॉल से भी भगवद गीता ही उठा करके ले गए, है ना। तो इस प्रकार से उत्सुकता रहने की आवश्यकता है, ईगरनेस होना चाहिए हमको। क्या भगवान कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भगवान वैष्णवों को हमारे जीवन में भेजते हैं ताकि हम उनसे सीख सकें कैसा एक आचरण होना चाहिए, है ना। तो हरि, गुरु और वैष्णव, इन तीनों को प्रसन्न करने की अगर चाह हमारे जीवन में आ गई तो हम भक्ति में एकदम फास्ट प्रोग्रेस करेंगे, है ना। जो कोई प्लेन में बैठे होंगे, देखते होंगे कितना तेजी के साथ में प्लेन कुछ ही सेकंड में कितनी तेज स्पीड पकड़ता है, उसके बाद फिर ऊपर जाता है ना। इस प्रकार से हमको तीव्रेण भक्ति योगेन, इंटेंसिफाइड डिवोशनल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे भक्ति करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी बहुत फास्ट अनर्थ निवृत्ति होगी। अब देखिए जैसे कहीं पे कि पूरी बिल्डिंग में आग लगी हुई है ना, और हम पहुंच गए उसको बुझाने के लिए पिचकारी से, है ना। पिचकारी से आग बुझेगी? नहीं बुझेगी। इस प्रकार से हमारे हृदय में अनर्थों की इतनी आग लगी हुई है और हम कर रहे हैं जपा मोबाइल देख देख के, आग बुझेगी? नहीं बुझेगी। तो इसके लिए जब तक उसमें 3-4 हॉर्स पाइप जिसमें 2 लीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी नहीं निकलता, इतने हॉर्स पाइप बड़े बड़े लगेंगे चारों तरफ से, तो जाकर के आग बुझेगी।
है ना। तो इसके लिए हमको इंटेंसिफाई डिवोशनल सर्विसेज करने की आवश्यकता है, अदरवाइज भूल जाइए कि हमारी अनर्थ निवृत्ति इस जीवन काल में हो भी पाएगी। और ये अनर्थ जो है कहाँ जाकर किसको कैसे फंसा दें, हमारे स्क्रिप्चर्स में केवल लस्ट के फॉर्मुलाओं के 30 केसेस हैं, है ना। ये आति महाराज है, पुरंजना है, पुररवा है, अजामिल है, शोभरी मुनि है, आपके बहुत सारे पास टाइम्स में पूरा लिस्ट बनाया था एक बार। 30+ केसेस मिल जाते हैं आपको केवल लस्ट के द्वारा फॉर्मुलाओं के। आपके जयद्रथ हैं, कीचक हैं, है ना, और तो बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। तो एक एक अनर्थ जो है पूरे से हमको गिराने की बहुत बड़ी शक्ति रखता है। देखिए अभी कृपा शंकर कनौजिया, डीएसपी लखनऊ, 24 जून की न्यूज़ थी टाइम्स ऑफ इंडिया की, कि ये एक महिला कांस्टेबल के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में एक होटल के रूम में पाए गए। तो वैसी स्थिति में पुलिस डिपार्टमेंट ने गुस्सा होकर के इनको डीएसपी लेवल से डिमोट करके कांस्टेबल रैंक पे ले आए। उम्र थी 59 ईयर्स। बाकी पुलिस वालों ने कहा इतनी बेइज्जती करने की क्या आवश्यकता है, नौकरी से निकाल देते, है ना। कांस्टेबल प्रमोट होकर के हेड कांस्टेबल बनता है, वो प्रमोट होकर के असिस्टेंट इंस्पेक्टर, वो प्रमोट होकर सब इंस्पेक्टर, वो प्रमोट होकर के टाउन इंस्पेक्टर टीआई बनता है, वो प्रमोट होकर के डीएसपी बनता है। तो डीएसपी से सीधा नीचे ले आए। सांप सीढ़ी खेली, सांप सीढ़ी, उसमें 99 पे जाकर के सांप रहता था तो सीधा उतार करके 2 पे ले आता था है ना। तो इसी प्रकार से एक एक अनर्थ में बहुत क्षमताएं हैं। देखिए उसी सोसाइटी में इमेज बनाने के लिए लोग बोलते नहीं हम 25 लाख की नहीं 35 लाख की शादी करेंगे, ताकि लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे घर में बेटी की शादी हो रही है। उसी इज्जत को बनाने के लिए लोग नॉर्मल कार से बड़ी कार खरीदते हैं कि लोग जो है हमको सोसाइटी में इज्जत दें। उसी इज्जत का फलूदा होता है ना एक अनर्थ की वजह से, है ना। तो ऐसे कितने ही केसेस आपको पेपर्स में मिल जाएंगे, न्यूज़ेस मिल जाएंगे, है ना। अरमान मलिक 33 लाख सब्सक्राइबर है उसके, बहुत अच्छा गाता है अरमान मलिक। हम डिवोटी हम नहीं सुनते, परंतु बहुत फेमस व्यक्ति है। उसने कुछ कुकृत्य किया उसी के घर में रहने वाली एक मेड से, तो उसके चक्कर में भी जेल के अंदर बंद है। होगी ना पूरी इज्जत की धुलाई, है ना। 33 लाख सब्सक्राइबर की क्या वैल्यू अभी, है कि नहीं, 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर। तो इसलिए पूरी दुनिया भी अगर वास्तविकता में सुखी रहना चाहती है तो अनर्थों से निवृत्त होना जरूरी है। जिस प्रकार से एक सांप अगर यहाँ पे घुस आए तो हम चैन से नहीं रह सकते, है ना, चैन से नहीं रह सकते, हम नहीं हो सकते, हमें थोड़ी फर्क पड़ता है, सांप है तो है, वो भी तो जीव है नहीं, ऐसी बात नहीं करेंगे, रियली कॉशियस। इस प्रकार से बोलते हैं कि सांप रूपी मृत्यु हमारे पीछे ही पीछे है, किसी भी समय हमको डस सकती है। और मृत्यु के पहले अनर्थ हैं जो कभी भी हमको डस कर किसी भौतिक जीवन में हमारी हालत खराब कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे ओनली एन इनसेन मैन विल ट्राई टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर अ पीसफुल एंड हैप्पी लिविंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हिंदी में बोले तो एक मूर्ख व्यक्ति होगा जो कि बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स बनाएगा कि मैं इसी दुनिया में बहुत अच्छे से सुख समृद्धि से मैं जी पाऊंगा, है ना। तो इतने सारे वेक्टर्स हैं जो कि हमको इस भौतिक जगत में परेशान करने के लिए हैं, कम नहीं पड़ते। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो इस भौतिक जगत से अपने आप को दिव्य शाश्वत आध्यात्मिक जगत में अपने आप को ले जाने का प्रयास करे। दैट इज द गोल ऑफ श्रीमद् भागवतम, है ना। Attaining love of Godhead so that we can be transported to the spiritual realm, that is spiritual world. इसका प्रोसेस है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु ध्यानपूर्वक जब बोलते हैं ध्यानपूर्वक जब नहीं करेंगे तो करोड़ों जन्मों तक भी अगर जब करते रहेंगे तो भी हमको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, है ना। तो इसके लिए हमको ध्यानपूर्वक जब करना चाहिए, अटेंटिव डिवोशनल सर्विसेज करनी चाहिए, अच्छे भक्तों के केस स्टडीज सुननी चाहिए, है ना। इस्कॉन में कितने सारे अच्छे भक्त हैं, कितने अच्छे तरीके से डिवोशनल सर्विसेज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। भौतिक जगत का मोटो है ईच वन एक्सप्लॉइट्स वन व्हाइल बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय वन। हर एक व्यक्ति दूसरे के जीवन में एक्सप्लॉइटेशन लाता है, पर उस समय खुद भी किसी के द्वारा एक्सप्लॉइटेड हो रहा रहता है। इस्कॉन का मोटो है ईच वन इंस्पायर्स वन व्हाइल बीइंग इंस्पायर्ड बाय वन।
एक व्यक्ति दूसरों को भी इंस्पिरेशन देगा और साथ ही साथ में किसी ऊपर से इंस्पिरेशन ले भी रहा होगा। ईच वन मोटिवेट्स वन while being motivated by one। तो ये है हमारे इस्कॉन का मोटो। हम किसी से सेवा कभी ज़रूरत पड़ने पे लेते भी हैं और बहुतों की सेवा करने के लिए इच्छुक रहते भी हैं। इस प्रकार से हमारे जीवन का ग्राफ जो है सही से चलता है। तो लास्ट पॉइंट बोल के इस सेशन को मैं विराम देना चाहूँगा। लाइफ इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी। किन चीज़ों को हम प्राथमिकता देते हैं उन चीज़ों को हम कर ही लेते हैं, है ना। जब मैं कॉलेज में था तो देखता था एग्जामिनेशन के एक दिन पहले भी, है ना, कुछ मित्र थे जो गर्लफ्रेंड से 2-2 घंटे बात करने के लिए भी समय निकाल ही लेते थे, है ना, क्योंकि वो प्राथमिकता है। बोले बात नहीं करेंगे, छूट गई तो इतना रिस्क कौन लेगा। है कि नहीं। परीक्षा में फेल भी हो गए तो दोबारा सप्लीमेंट्री दी जा सकती ये रजोगुण की निशानी है ना। तो वहाँ पे वो उस चीज़ को भी प्रायोरिटी दे के 2 घंटा एग्जामिनेशन के एक दिन पहले भी निकाले। जो क्रिकेट प्रेमी थे एग्जामिनेशन के एक दिन पहले भी मैच में टीवी लगी हुई थी, वहाँ जाकर के क्रिकेट देखते थे, भले पेपर बिगाड़ लें, है ना। जिन चीज़ों में व्यक्ति का सुपर इंटरेस्ट रहता है उनके लिए प्राथमिकता हो ही जाती है कि नहीं। गरीब व्यक्ति भी शराब के लिए पैसा निकाल लेता है ना, बोले प्रायोरिटी है भाई। कभी कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा शराब बहुत महंगी हो गई, तुरंत लोग बोलेंगे छोड़ दो। कभी भी कोई व्यक्ति ये नहीं बोलता कि सिगरेट महंगी हो गई, शराब महंगी हो गई। गवर्नमेंट इतना 60% टैक्स इम्पोज करती है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि व्यक्ति जानते छोड़ेगा नहीं, है ना, कितने महंगे कर दो। तो इस प्रकार से हमको प्रायोरिटाइज करना चाहिए डिवोशनल सर्विसेज को। हरिनाम हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। कैसे हम जल्दी से सुबह सुबह ही 16 माला के जप कर लें, कैसे श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों से अपने आप को एक डिवाइन एक्सपोजर दें, कैसे हम अपने फ्री टाइम को कृष्ण कॉन्शियस टाइम में कन्वर्ट कर सकें, है ना। राधे श्याम प्रभु मेरे से डिस्कस कर रहे थे, मेरे शिक्षा गुरु हैं, पुणे इस्कॉन पुणे के प्रेसिडेंट हैं। बता रहे थे कि सुबह 10 बजे के पहले उनके 3 लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं। सबसे पहले तो जैसे सुबह उठते हैं 2:45 के आसपास, तो जब आधा घंटा तैयार होते हैं, है ना, उठने के बाद में ब्रश करेंगे, स्नान करेंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे, तिलक लगाएंगे, तो इसमें 25 मिनट्स के आसपास उनको लगता है। तो एक प्रभुपाद का लेक्चर उस टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक भागवतम क्लास बैठते हैं सुनने के लिए, वहाँ होती है 8:30 से 9:30, है ना। उसके बाद फिर वो प्रसादम लेते हैं, तो प्रसादम लेते लेते एक लेक्चर सुन लेते हैं। तो बोले जब मैं अपनी सेवाओं में उतरता हूँ 10:30 बजे के आसपास, तो उसके पहले मेरे 3 लेक्चर जो है सुने हुए रहते हैं, है ना। और सुबह सुबह ही वो जो है करीब 1-1.25 घंटे श्रीमद् भागवतम का पाठ कर लेते हैं, जैसे 3:15 से लेकर के 4:30 के बीच में। और उसके बाद फिर भक्तों के साथ बैठ करके 5:15 से 7:30 के बीच में उनकी 16 माला का जप प्रतिदिन हो जाता है। अच्छा लगा ना सुन करके। ये भक्त भगवत धाम जाने वाले भक्त हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमको जो है सक्सेस स्टोरीज को मेडिटेट करना चाहिए, है ना। क्लास को विराम देना चाहता हूँ, परंतु एक और इंस्पायरिंग पास टाइम क्लिक करके जस्ट 2 मिनट बोलना चाहूँगा। देखिए शिक्षाष्टकम प्रभु रतननाथ महाराज के डिसाइपल हैं, इस्कॉन नासिक के काफ़ी लंबे समय तक प्रेसिडेंट रहे हैं। इतने इंस्पायर्ड हो गए थे एक समय रतननाथ महाराज से कि उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करने का सोचा। वो एयरफोर्स में थे। एयरफोर्स में बॉन्ड रहता है कि अगर आप एयरफोर्स में बीच में से अगर त्याग देते हैं तो आपको जो है बहुत सॉलिड रीज़न देना पड़ेगा और पेनल्टी भरनी पड़ेगी। उस समय के हिसाब से कुछ 15 लाख के ऊपर पेनल्टी थी, है ना। आज से 20 साल पहले बात कर रहे हैं। 15 लाख बहुत बड़ी बात थी, आज से 20 साल पहले बात करेंगे तो। और या तो फिर आपको कुछ फिजिकली डिसेबल होना चाहिए, है ना, या तो फिर आपको कुछ ऐसा कुछ रीज़न बताना पड़ेगा कि आप पागल ही हो गए हो। तो आप चूँकि एयरफोर्स में कंट्री के बहुत सारे सीक्रेट्स उनको पता रहते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे ही अगर एयरफोर्स छोड़ दे और, है ना, किसी खुफिया एजेंसी से मिल जाए तो देश की बर्बादी हो जाए। इसके लिए गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, पर इनको तो ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करना ही करना था। तो बहुत उनकी पूरी स्ट्रगल भरी पूरी लाइफ है। 2 घंटे के लेक्चर मैंने सुना था उसमें। फाइनली जो है उनके जीवन में एक ऐसी मतलब स्थिति थी जिसमें उनको 3 महीने से लेकर के 15 साल तक की जेल हो सकती थी एयरफोर्स छोड़ने के लिए। उसके बाद भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रार्थना की और निवेदन किया और रीज़न बताया कि मुझे अपनी
मदर की टेक केयर करनी है, इस कारण से मुझे एयरफोर्स छोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि मदर मेरी बहुत डिवोटेड है और वो वृंदावन में ही रहना चाहती है मेरे साथ। जहाँ पे मुझे पोस्टिंग मिली वहाँ पे नहीं रह सकती, और मेरी मदर का केवल मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो कि उसका केयर टेकर हूँ। नो अदर ब्रदर एंड सिस्टर इज लाइबल टू टेक केयर ऑफ हर। तो ये उन्हें कुछ रीजंस बताए थे, जिससे जज का भी थोड़ा हृदय पिघला था। पर रिस्क थी, जजमेंट के पहले उनको 3 महीने से लेकर के 15 साल तक की सजा मिल सकती थी, क्योंकि वो एयर फोर्स के रूल्स को वायलेट कर रहे थे, बीच में ही एयरफोर्स छोड़ रहे थे, है ना। तो भगवान की कृपा से लंच के बाद जब जज ने डिसीजन सुनाया, तो उसने मिनिमम इनको सजा दी मात्र 3 महीने की। वास्तविकता में 3 महीने के लिए जेल भी गए थे ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने के लिए, पर वो उनको बहुत आसानी से 1.5-2 साल की सजा भी हो सकती थी, 5 साल की सजा होती, पर वो 5 साल की सजा की प्राइस पे करने के लिए तैयार थे। इतनी उत्सुक थे फुल टाइम डिवोटी बन के अपने गुरु महाराज की सेवा करने के लिए। इस पॉइंट को मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इस प्रकार से सक्सेसफुल केस स्टडीज हम लोग सुनते हैं तो हमारे जीवन में उत्साह का संचार होता है कि लोग बाग इतना इतना संघर्ष करने के लिए तैयार हैं आध्यात्मिक सेवाओं को देने के लिए, तो हमको भी अपने लेवल को बढ़ाना चाहिए ना। रशिया में लोगों की पिटाई होती थी, है ना। क्यों होती थी? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट फेवरेबल नहीं थी, है ना। वहाँ पे मना है धर्म का इस प्रकार से किसी धर्म का प्रचार करना। तब भी लोग प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जेल तक गए, पिटाई तक हुई, है ना। और सॉल्टेड ब्रेड करके एक बुक है, उसमें लिखते हैं, इनिशिएटेड डिवोटीज हैं, लिखते हैं कि इस प्रकार से एक भक्त को इतनी यातनाएं सहन करनी पड़ी कि उनकी जेल में मृत्यु ही हो गई। सोचिए जरा, इतनी इतनी यातनाएं भक्तों ने सहन की। तो हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं है इतना संघर्ष में। एटलीस्ट हम अपने कंफर्ट लेवल को, अपने लेथार्जी को कम से कम थोड़ा सा साइडलाइन करके एक अच्छे स्तर पे भक्ति करने का प्रयास कर सकते हैं। मैं हमेशा इस प्रकार की केस स्टडीज़ को लिख करके माइंड में रखता हूँ, क्योंकि जब भी मैं डिस्कस करता हूँ तो मेरा भी उत्साह बढ़ता है, मुझे भी अच्छे से भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। ईच वन इंस्पायर्स वन व्हाइल बीइंग इंस्पायर्ड बाय वन, ये है मोटो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आते हैं और भक्ति के लिए, जैसे जेल का बताया, वो जेल से उन्होंने एयरफोर्स का वो भी छोड़ा। तो एक स्त्री होकर हम थोड़ा सा भी अगर ऐसी भक्ति में कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो सब सोचते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा वो। इसके लिए स्त्रियों के रिकमेंडरी घर में रहकर ही अपनी जो डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता पे ध्यान दें, है ना। कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग के टाइम पे अपनी कॉन्शियसनेस पे ध्यान दें कि हम कृष्ण के लिए कुक कर रहे हैं। घर में अगर जब कर रहे हैं तो उस जब की इंटेंसिटी को बढ़ा दें, तो उसमें हमको एक्सटर्नल सिचुएशन को चेंज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, परंतु इंटरनल जर्नी में डीप जाने की आवश्यकता है ना। तो जो भी कार्यकलाप कर रहे हैं, जिस समय आप जानते हैं कि आपका ज़्यादा समय नहीं, आधा घंटा ही मिला है प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने के लिए, तो बहुत तल्लीनता से पढ़ें, है ना। तो इस प्रकार से घर में रहते हुए डिवोशनल सर्विसेज की हाई क्वालिटी डिवोशनल सर्विसेज घर में रहते हुए परफॉर्म की जा सकती है, बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस, चेतना की बात है ऐसा। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव की, गॉड प्रेमानंदे।